ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति। आज शुक्ल पक्ष, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और आप लोग जरूर सुनेगा। सुनने मात्र से ही पढ़ने के बराबर फल मिलता है। आप लोगों को अगर पढ़ने का टाइम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग सुन लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुने जिसको राजा दिलीप ने से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोकीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी, पर इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वो ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। 800 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वो शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गए। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही छूट जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि प्रभु,
मैंने जो व्रत किया है वो राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। यदि वो पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा, कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। इसकी कथा वो महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोग जरूर सुनिए।